गुड मॉर्निंग। आज कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हमारा टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। कितने टाइप से वर्गीकरण इसका किया जाता है, मैं आपको एक एक वीडियो में एक एक वर्गीकरण समझाने जा रहा हूँ। पहला टाइप जो हमारा आता है वो है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन, अर्थात समामिलन या निर्माण विधि क्या है। समामिलन या निर्माण विधि का मतलब हुआ कि कंपनी का जो समामिलन हुआ है वो समामिलन किस तरह से हुआ है। क्या वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 2013 के रूप में हुआ है या कंपनी अधिनियम 2013 के अलावा अन्य किसी तरह से हुआ है। कंपनी तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी है, प्राइवेट कंपनी भी है, गवर्नमेंट भी है, पब्लिक भी है, इनकॉर्पोरेट भी है, कॉर्पोरेट भी है, स्थायी अधिकार के अंतर्गत स्थापित की गई भी है। तो कई तरह से टाइप्स है, जिसमें पहला टाइप जो हमारा आ रहा है वो है समामिलन या निर्माण विधि, अर्थात उसका निर्माण किस तरह से हुआ है। समामिलन या निर्माण विधि के आधार पर जो कंपनी है वो दो तरह से होती है। पहला असमामिलित कंपनी या अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड से यहाँ पे आते हैं कि जो कंपनी अधिनियम 2013 में रजिस्ट्रेशन नहीं हो। दूसरी आएगी हमारे यहाँ पर सम्मिलित कंपनी, जिसका रजिस्ट्रेशन सम्मिलित हुआ हो। तो हम यहाँ पर जो पहली बात करने जा रहे हो है असमामिलित कंपनी, अनरजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेट कंपनी। इनकॉर्पोरेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका पंजीकरण, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013, पहले 1956 था, अभी 2013 है, तो जिसका रजिस्ट्रेशन या समामिलन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत नहीं हुआ हो, ऐसी कंपनी असमामिलित कंपनी या अपंजीकृत कंपनी मानी जाती है। दूसरी बात हम करें इसमें कि यदि 2013 में नहीं हुआ है तो ऐसी कौन कौन सी टैक्स हो सकते हैं जो जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013 में ना हो। तो मैंने नीचे बताया था कि जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के अलावा किसी अन्य विधान में हुआ हो या अन्य तरह से हुआ हो, जैसे कि पार्टनरशिप, सीमित दायित्व वाली कंपनी, सहकारी समिति, जिनका रजिस्ट्रेशन ही अलग एक्ट में होता है। तो जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013 को छोड़कर किसी भी अन्य तरह से होता हो, उसे असमामिलित कंपनी या अपंजीकृत कंपनी मानी जाएगी। ये हमारा पहला टाइप था। दूसरी टाइप की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।